हे देयर, वेलकम टू दी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एथिकल हैकिंग क्या होती है। मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी अलग होगी बाकी वीडियो के मुकाबले, क्योंकि मैं यहाँ कोई पीपीटी वगैरह डिस्प्ले नहीं करूंगा आपके सामने। और इसमें सिंपल सी तीन चीज़ें होगी: क्या होती है, क्यों होती है, और हम कहाँ से इसको सीख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि हैकिंग क्या होती है। ओके, तो देखो, हैकिंग का अगर सिंपल में मतलब बताऊं तो इसका मतलब है कि आप बिना किसी की परमिशन के उसके सिस्टम में जा रहे हो। अब चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या सर्वर हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी के घर में घुस जाते हो बिना किसी के परमिशन के। इसके अंदर जो हैकर्स होते हैं वो लोगों के डेटा को चुराते हैं और उन डेटा को या तो वो सेल कर देते हैं या अपने किसी काम के या मतलब के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हैकिंग होती है। अब हम बात करते हैं हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये क्विक एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, सबसे पहला होता है वाइट हैट हैकर, जो कि होता है एथिकल हैकर भी जिसे हम कहते हैं। और लीगल एंड एथिकल हैकर, ये भी इसी सेम कैटेगरी में आता है। उसके अलावा वर्क फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले हैकर्स होते हैं। ये जो हैकर्स होते हैं, ये वाइट हैट हैकर, लीगल एंड एथिकल, वर्क फॉर कंपनीज और गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट सिस्टम, ये सारे सेम होते हैं। इन सब का काम सेम है। ये सारे एक सिमिलर टाइप के हैकर्स होते हैं। और ये जो है ये सारे होते हैं वाइट हैट, या फिर मैं कहूँ एथिकल हैकर। ये सारे एथिकल हैकर्स होते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलीगल हैकर्स की या फिर ब्लैक हैट हैकर्स की, जिनको आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि हैकर्स किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो ब्लैक हुडी में जो बैठे होते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई ब्लैक हुडी में बैठा रहता है, बट हाँ, वो एक परसेप्शन और एक नजरिया वैसा बना दिया गया है। इनका काम सिंपल है कि ये मलिशियस होता है, मतलब कि इनका काम है लोगों को दुख पहुंचाना, सिस्टम को डैमेज करना, हार्म करना, मनी, पैसे चुराना, डेटा चुराना, लोगों की आइडेंटिटी चुराना, एक आपका दोस्त बन के आपसे बात करना ताकि आपकी जानकारियां निकाल सके। ठीक है, ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं जब सारे इलीगल काम इनके अंडर में आते हैं या फिर ये लोग करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर ये दोनों के बीच के हैकर्स होते हैं, मतलब कि ये ना तो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ना ही वाइट हैट हैकर होते हैं। ऐसा मान लो कि ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इनको अगर अच्छा काम करना है तो ठीक है भाई, अच्छा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन लेके काम कर लेंगे, गवर्नमेंट की मदद कर देंगे, कंपनीज की मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो ये बिना किसी परमिशन के भी किसी को सबक सिखाने के लिए या फिर किसी को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये बिना परमिशन के काम कर सकते हैं। मतलब अपने रिवेंज टाइप की चीज़ें भी ये कर सकते हैं अगर करना चाहे तो ये एक अलग तरह के हैकर्स होते हैं। मेनली हम इन तीन तरह के हैकर्स को ही जानते हैं, जो कि क्या कहते हैं, मार्केट में जो टर्म इनके लिए दी गई है। ओके, तो अब बात करते हैं एथिकल हैकर्स की। एथिकल हैकिंग का मतलब अगर मैं समझाऊं तो एक ऑथोराइज्ड वे। जो काम हैकिंग में है वही काम सेम एथिकल हैकिंग में भी है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है। आपकी प्रॉपर मीटिंग होती है कंपनी के साथ, आप प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हो और बात करते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद आप एथिकल हैकिंग करते हो। ओके, एथिकली करते हो मतलब कि परमिशन के साथ करते हो। और ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कंपनी इस्तेमाल करती है अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाने के लिए। ओके, देखो, जैसे कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लीगल परमिशन मैंने बताया कि परमिशन लेने के बाद आप ये चीज़ें करते हो। और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी सिक्योरिटी वीकनेस को फिक्स करने के लिए, मान लो किसी कंपनी की कोई साइट में या किसी एप्लीकेशन में उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फ़ोन के लिए, कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उनकी एक वेबसाइट है। अब उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई उनकी कोई सेंसिटिव डेटा, यानी कि मान लो मैं एक यूजर हूँ उस साइट पे, एक कंपनी के एबीसी नाम की साइट कंपनी है, उसमें एक साइट है एबीसी नाम की ही। अब मैं उसमें एक यूजर हूँ तो हो सकता है उस साइट में ऐसी कमियां हो कि मेरा नाम, मेरा पासवर्ड लोगों को दिख जाए पब्लिकली। तो वो एक काफ़ी बड़ी वीकनेस है कंपनी के लिए कि लोगों का डेटा पब्लिकली दिख रहा है। तो इसीलिए ऐसी कमियों को ढूंढना और उनको बताना एथिकल हैकर्स का काम होता है। लेकिन अब एथिकल हैकर्स होते किस प्रकार के होते, तो बहुत है, मगर मेनली इन तीन तरह के हम मानते हैं। एथिकल वाइट हैट हैकर होते हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं,
ये क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा मैं। सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं, इसको आप कह सकते हो एक नॉर्मल टर्म में, जो काफ़ी करता है वो है बग बाउंटी हंटर्स। ओके, बग बाउंटी हंटर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो CTF प्लेयर। ओके, CTF प्लेयर ये मतलब कॉम्पिटिटिव टाइप में ये रहते हैं ये हैकर्स भी, तो ये भी इसके अंदर ही आते हैं, एथिकल हैकर्स के अंदर। तो चलो अब बात करते हैं तो हमें सीखना ही क्यों है एथिकल हैकिंग। तो देखो, आज के टाइम पे जो AI है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और उससे अटैक भी बहुत बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि प्रिवेंट साइबर अटैक, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके यूजर का डेटा लीक हो, इसलिए वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकर को हायर करती है एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, ताकि वो उनके डेटा को लीक होने से बचाए, उनके सिस्टम को सिक्योर कर सके। दूसरा है बैंक में, आप देख लो आपके बैंक डिटेल लीक नहीं होनी चाहिए, उसके लिए काम में आते हैं। हॉस्पिटल्स के लिए कि हॉस्पिटल डेटा लीक ना हो, गवर्नमेंट खुद एथिकल हैकर्स को हायर करती है, उन्हें सिखाती है, उनसे मदद लेती है, ताकि कोई भी पर्सनल डेटा लोगों का, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी वोटर ID जो भी है, उनका कुछ डेटा लीक ना हो। फाइनेंशियल डेटा, मान लो जैसे कि बजट है, ईयर का बजट है, या फिर मान लो कोई भी ऐसा बजट या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल डेटा जो पब्लिकली नहीं अवेलेबल होना चाहिए, वो हो सकता है। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी डेटा कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास कितने आर्मरीज है, कितने हथियार है, क्या कुछ डिटेल्स है, उनकी सिक्योरिटी लेआउट जो कुछ भी है, कैमरा इंस्टॉलेशन कुछ भी है, तो उनको बचाए रखना, कहीं वो उनके ब्लूप्रिंट या उनकी डिटेल्स लीक ना हो जाए। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकर्स काम में आते हैं। और उसके अलावा इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। और हाँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे मैंने बताया, तो उससे क्या रिवील होता है कि वीक पासवर्ड है, हो सकता है आपके जो एडमिन ID है उसका पासवर्ड हो आपका एडमिन, और पासवर्ड भी एडमिन हो, ID भी एडमिन हो, तो वो बहुत वीक है, कोई भी इजीली हैक कर सकता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, आपने कुछ कमियां रख दी हो कोई चीज़ को सेटअप करते वक्त, अनपैच सॉफ्टवेयर में कुछ कमी रही हो। और अगला है सेव मनी, यानी कि अगर आप वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर दोगे तो आपको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर मान लो अटैक हो गया, डेटा लीक हो गया, तो उसको रिकवर करने में ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ज़्यादा लागत लगेगी, तो वो चीज़ें हैं। उसके अलावा लीगल एंड कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट और कई सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि ISO 27001, PCI DSS, GDPR। तो अभी इसीलिए साइबर सिक्योरिटी सीखना और इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। अब हमने दो टॉपिक पे तो बात कर ली, व्हाट एंड वाई। हाउ के लिए मैं एक अलग से पूरी कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इन दो टॉपिक्स में ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई पहली वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा आप कैसे कैसे ये चीज़ें सीख सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ इस वीडियो में। अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें फंडामेंटल तौर पे सीखनी पड़ेगी। उनमें सबसे पहला है लिनक्स और दूसरा है नेटवर्किंग। ये दो चीज़ें, ओके, नेटवर्किंग, ये दो चीज़ें हैं जो आपको फंडामेंटली सीखनी है अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में आना चाहते हो। तो ये दो चीज़ें कैसे सीखनी है, क्या सीखनी है, कहाँ पे सीखनी है, वो भी बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, हाउ वाले सेक्शन में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं कोशिश यही करूँगा। थैंक यू।